दूसरी नसीहत और वसीयत हजरत लुकमान ने जो अपने बच्चों को की वो ये कि ए बच्चों, अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करना, बूढ़े माँ बाप को सताना मत, बूढ़े माँ बाप से लड़ना मत, बूढ़े माँ बाप की नाफरमानी न करना। बूढ़े हो या जवान, माँ बाप हैं। अगर तेरे माँ बाप राजी हैं तो अल्लाह भी तुझसे राजी है। अगर तेरे वालिदैन और माँ बाप तुझसे नाराज हैं तो अल्लाह भी तुझसे राजी नहीं होगा। मेरे भाइयों, हम में से ज्यादातर लोग वो हैं जिनके माँ बाप हयात हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद वो है जो अपने माँ बाप को आज दुख पहुंचाती है, उनके दिलों को तोड़ती है, उनकी नाफरमानियां करती है, उनके कहने को नहीं मानती। सोचो, गौर करो, जिन माँ बाप ने हमें पाला, जिन्होंने हमें इतना बड़ा किया, जो हमारे लिए मेहनत और मजदूरी करके कमा के लाए, जो माँ हमारी रात रात भर जाग कर हमें सुलाती रही, हमारे पैखाने पेशाब को धोती रही, क्या आज जब वो माँ अपनी बुढ़ापे की तरफ चले तो हम जवान अपनी माँ के आंखों के तारे बनने के बजाय माँ के लिए मुसीबत का रास्ता बन जाएं? मेरे प्यारो, ये पूरे गांव में आवाज जा रही है। यहाँ आप ये इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह माँ बाप की नाफरमानी किसी हाल में नहीं करेंगे। वरना याद रखना, ये अभी अनकरीब रमजान आएगा। रमजान में रातों में आप इबादत भी करेंगे, दिन में आप रोजा भी रखेंगे, और इसी रात में, इसी महीने में एक रात आएगी जिसको शबे कद्र कहा जाता है, जो 1000 महीनों से ज्यादा अफजल है। जिस रात के बारे में ये कहा गया, कोई खड़ा हो, बैठा हो, लेटा हो, अल्लाह की इबादत कर रहा हो, या अगर उस रात में किसी ने तरावी पढ़ के तहज्जुद की नमाज पढ़ ली, तब भी उस रात की फजीलत पा जाएगा। शबे कद्र में अगर 1 मिनट भी इबादत का किसी को मौका मिल गया, सारे के सारे गुनाह अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मुबारक रात में उस बंदे के माफ फरमा देगा। मेरे अजीजों, ये रात इतनी मुबारक कि अगर आसमान से लेकर जमीन तक भी बंदे के गुनाह हो, सारी दुनिया उसके गुनाहों से पट जाए, मगर इस रात में एक बार अल्लाह के सामने आके तौबा कर ले और ये कह दे, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मुझे माफ कर दे। या गूंगा हो, जबान से भी ना बोले, अपने दिल से ही अल्लाह को पुकार ले, अल्लाह इस शब कद्र में उस बंदे को भी माफ फरमा देगा। लेकिन फरमाया मेरे आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, 4 लोग वो हैं जो इस रात में, चाहे वो पूरी रात सजदे में पड़े हो, चाहे वो मक्का मुकर्रमा में काबे के अंदर खड़े हुए काबे का गिलाफ या काबे की दीवार के हाथ लगाए हो, चाहे वो मदीना में मस्जिद नबवी में रियाजुल जन्ना में सजदे में पड़े हुए हो और अल्लाह से मांग रहे हो, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। फरमाया मेरे आपके आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह 4 काम करने वालों के अलावा हर एक को माफ कर देगा। ये 4 जब तक अपनी इन 4 बुराइयों से तौबा नहीं करेंगे, अल्लाह ताला काबे में होने के बावजूद भी इनको शबे कद्र में भी माफ नहीं फरमाएगा। कौन है वो? फरमाए नंबर 1 शराबी। नौजवानों, मुसलमानों, गौर करो, इस मुल्क में तुम्हारी 15 से 25 साल तक की नस्ल नशे में धुत है। बहुत बड़ी तादाद है जो नशे की तरफ जा रही है। फरमाया ये शबे कद्र में अगर नशे से तौबा किए बगैर आ गया, अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा। फरमाया नंबर 2 कीना रखने वाला। ये दिलों में कीना रखने वाला, कीना दर हकीकत ये अल्लाह से मुकाबला है, ये दूसरे की बर्बादी के प्लान बनाने वाला, बल्कि इसको आसान समझो, दूसरे की खुशी से गम में मुब्तला होने वाला और दूसरे के गम से खुश होने वाला और उसके लिए बर्बादी के इरादे रखने वाला, अगर इस रात में भी आएगा तो अल्लाह ताला उसको माफ नहीं फरमाएगा। नंबर 3 रिश्तेदारियों को तोड़ने वाला, बात बात पे
मैं तेरा नहीं तो मेरा नहीं, मेरे घर तू ना आना, तेरे घर मैं नहीं आऊंगा, आज से तेरा मेरा संबंध खत्म। फरमाए इस तरह बात बात पे दुनिया की खातिर रिश्ते नातों को तोड़ने वाला शब कद्र में आएगा, वहां अल्लाह उसकी माफी नहीं करेगा। नंबर 4, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का दिल दुखाने वाला, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को दुख देने वाला, माँ बाप को पीड़ा देने वाला, अगर रमजान में शबे कदर में काबे में मौजूद हो और जब तक के उसके माँ बाप को वो राजी न कर ले, अल्लाह इस रात में भी उसकी मग़फ़िरत नहीं फरमाएगा। इसलिए प्यारो, हजरत लुक़मान वसीयत कर रहे हैं अपने बच्चों को, और उसी वसीयत को ये आजिज़ आपको सुना रहा है। और आप अपने घर के एक एक बच्चे को, एक एक मोहल्ले के जवान, एक एक बहन और एक एक भाई को सुनाइए कि अल्लाह के लिए हो सकता है ये रमजान हम में से किसी की जिंदगी का आखिरी रमजान हो, हम अपने माँ बाप को राजी कर लें और उनकी फरमा बरदारी करें, ताकि अल्लाह हमें इस रमजान मुबारक में माफ करके जन्नत का परवाना अता करके जन्नती बना करेंगे भाई इंशाअल्लाह। अगर नहीं किया तो सुनिए, प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मस्जिद नबवी के मिंबर पे चढ़े और पहली सीढ़ी पे कदम रखा और फरमाया आमीन, दूसरी पे रखा फरमाया आमीन, तीसरी पे रखा फरमाया आमीन। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, आप आज हमने आपसे वो सुना जो आज से पहले नहीं सुने। आपने फरमाया जो फरिश्तों के सरदार हैं, जो सबसे बड़े फरिश्ते हैं, क्या कहते हैं आपके यहाँ फरिश्ते को बंगाली में? फरिश्ता ही कहते हैं। जो सबसे बड़ा फरिश्ता है जो कुरान लेके आया, फरिश्तों का सरदार कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम का वो आए थे। और जैसे ही मैंने पहली सीढ़ी पे कदम रखा, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर बद्दुआ की, और वो बद्दुआ ये थी, ए अल्लाह तेरी रहमत से दूर हो वो शख्स, लानत हो उस बंदे पर जो रमजान का महीना पा जाए और उसमें अपने गुनाहों को अल्लाह से माफ ना करा सके। फरमाया मैंने दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा, जिब्रील ने फिर बद्दुआ की और कहा ए अल्लाह हलाक को बर्बाद फरमा उस बंदे को कि जो अपने बूढ़े माँ बाप में से किसी एक या दोनों को पा जाए और उनकी खिदमत करके जन्नत न कमाए। फरमाया मैंने उसकी बद्दुआ पर आमीन कहा, और जब मैंने तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो हजरत जिब्रील ने कहा ए अल्लाह बर्बाद फरमा दे उस शख्स को कि जो प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने और उन पर दुरूद ना पढ़े। मेरे भाइयों, तीनों बातें बहुत हैं। रमजान आ रहा है, इस रमजान को रो पीट के, अपने आप को धुन के, अपने आप को अल्लाह के सामने अल्लाह के हवाले करके ये तय कर लो कि इस रमजान में अल्लाह से माफी करा कर ही दम लेंगे, उसकी चौखट पे अपने सर को रखते ही रहेंगे इंशाअल्लाह। ये रमजान हमारी आपकी जिंदगी में तब्दीली का रमजान होगा। अलामत क्या है कि इसकी मग़फ़िरत हुई और नहीं हुई? अलामत यह है कि रमजान में अगर किसी की मग़फ़िरत हो गई और अल्लाह ने उसकी सुन ली, तो वो इंसान रमजान से पहले या रमजान में जो गुनाह करता था रमजान के बाद नहीं करेगा। वो झूठ नहीं बोलेगा, वो ज़िना नहीं करेगा, वो चोरी नहीं करेगा, वो नमाजें नहीं छोड़ेगा, वो गीबत नहीं करेगा, वो माँ बाप को नहीं सताएगा, वो पड़ोसियों को नहीं सताएगा, वो पक्का ईमानदार बन के जिंदगी गुजारेगा, 5 वक्त का नमाजी होगा। ये मग़फ़िरत की अलामत हैं कि अगर बंदे की रमजान में मग़फ़िरत हो जाए तो इसका मतलब उसकी जिंदगी में तब्दीली आना चाहिए। और अगर रमजान आया, रमजान में रोजे भी रखे, तरावी भी पढ़ी, इफ्तार भी खाई, सहरी भी खाई, और रमजान गुजरते ही जैसे ईद का चांद दिखा जल्दी से अपनी दाढ़ी को साफ कराया, और वही गुनाह
जो रमजान से पहले हम करते थे रमजान के बाद भी शुरू कर दिए, तो समझो कि जिब्रील अलैहिस्सलाम की बद्दुआ तुमसे चिपक चुकी है। और याद रखना, जिब्रील की बद्दुआ और सरकारे मदीना की उस दुआ बद्दुआ पर आमीन अगर किसी का पीछा कर ले तो वह कभी आबाद नहीं हो सकता। हो जाएगा वो आबाद जो इतनी बड़ी हस्तियों की बद्दुआ लेके चल रहा हो। इसी तरह अगर किसी के बूढ़े माँ बाप हों और उसके माँ बाप खुश ना हो, राजी ना हो, दुखी हो, उनका मन दुखी हो और वो अपने माँ बाप की खिदमत करके जन्नत ना कमा सके, तो मेरे अजीजों ये भी उसके लिए बहुत बड़ी तबाही की बात है। माँ बाप को नाराज करके चाहे तुम मुझ मौलवी से तावीज लिखवा ले, माँ बाप को नाराज करके चाहे तो इतने बड़े बड़े पन्नों पे मुझसे लिखवा कर दुकान में और घर में लगा ले। अपने माँ बाप को नाराज करके चाहे तो हम मौलवियों से पानी पढ़वा ले, बरकत की दुआएं करा ले। जब तक तेरे माँ बाप की ज़बान तेरे लिए न खुल जाए दुआ के तौर पे, कोई मौलवी का वजीफा तेरे काम नहीं आ सकेगा। सबसे बड़े वली, सबसे मकबूल दुआएं अगर तेरे पास हैं तो तेरे माँ बाप की हैं। माँ अपने बच्चे के लिए अगर हाथ उठा दे और अल्लाह से कुछ मांग ले, उलमा लिखते हैं कि माँ की दुआ अपनी औलाद के हक में आसमानों को चीरते हुए चली जाती है। अपने माँ बाप से दुआएं लो, उनके पैर दबाओ, उनकी खिदमत करो, उनके ऊपर जोर से ना बोलो, उनके सामने अकड़ के खड़े ना हो। जब भी अपने माँ बाप से बात करो बहुत नरम लहजे में, प्यार के लहजे में, मोहब्बत के लहजे में, कभी माँ बाप पे जोर से न बोलना। और हर आन अपने माँ बाप से तुम अपने लिए दुआएं करो, कराओ और उनके लिए खुद भी दुआ करते रहो। मेरे भाइयों, अगर हमने अपने माँ बाप की खिदमत कर ली तो इंशाअल्लाह हमारी आपकी जन्नत पक्की हो जाएगी। तीसरी नसीहत, दो हो गई, जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूं, दो हो गई नहीं। पहली क्या है? शिर्क से बचना है, तौहीद अपनी जिंदगी में लाना है, इसके लिए सीखना है। याद करते रहिए, पहली चीज शिर्क से हिफाजत और दूसरा माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करेंगे और उनकी खिदमत करके जन्नत कमाएंगे इंशाअल्लाह। करेंगे भाई। तीसरा सुनिए जल्दी से, फरमाया हजरत लुकमान ने अपने बच्चों से, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल फतकुन फी सखरतिन औ फिस्समावाति औ फिल अर्द यअति बिहा अल्लाह। फरमा रहे हजरत लुकमान अपने बेटों से, मेरे बेटों, कोई भी काम तुम इस दुनिया में चाहे छोटा करो या बड़ा, अच्छा करो या बुरा, छुपके करो या खुलकर, मगर याद रखो दुनिया में अगर तुम किसी भी छोटे से छोटे और अच्छे बुरे काम को चाहो छुपाना और उस छुपाने के लिए तुम आसमान जैसी ऊंचाइयों में छुपा आओ या जमीन के अंदर गाड़ दो या पहाड़ों की गुफाओं में डाल दो, फरमाया ये दुनिया में तो कर सकते हो, इतना छुपा हुआ काम भी जो तुम्हारे किसी काम को दुनिया का कोई आदमी ना जानता हो, कयामत में जब आओगे यअति बिहा अल्लाह, अल्लाह कयामत में तेरे एक एक अमल को, चाहे वो कितना भी बारीक से बारीक और छुपे हुए से छुपा हुआ क्यों ना हो, कयामत में अल्लाह तेरी आंखों के सामने लाके डाल देगा। मेरे जवान भाई बहनों, आज हमारा यह अकीदा खत्म सा हो रहा है कि कयामत में हमें अपने अमाल का सामना करना पड़े। ये मोबाइल है, मोबाइल में जवान बहन भाई रात को व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं और वो चैटिंग अफेयर और लव और मोहब्बत के नाम पे हो रही है, और फिर ये कहते हैं कि एक दूसरे से भाई इसको एवरीवन डिलीट कर दो ताकि कोई देख ना सके। यही होता है ना, एवरीवन डिलीट, ऐसा डिलीट कर दो चैटिंग को कि कोई और ना देख ले उसको। ये प्राइवेट चैटिंग टेलीग्राम पे कर लो, हम भी मौलवी कुछ तो जानते ही हैं समाज में।
अब ये जो हम कर रहे हैं, हमें लगता है हमने डिलीट कर दिया, कोई नहीं देख सकेगा, मगर याद रख नौजवान, तूने डिलीट मोबाइल से किया है, अपने फिंगर से नहीं किया है। आधार कार्ड पे अंगूठा लगाते हो आ नहीं जाता सब कुछ, तो अल्लाह ताला इन फिंगर और इन उंगलियों में कुछ नहीं छुपा के रखा हुआ है, सब सेट हो रहा है यहां 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 यहां। तेरी उंगली जो टच कर रही है, जो तू कुछ लिख रहा है, जो तो कुछ बोल रहा है, जहां तू चल रहा है, तूने समझा कि मुझे किसी ने देखा नहीं। कुरान कहता है देखा नहीं, बल्कि सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। जब कयामत में तू आएगा, दुनिया में तेरा ख्याल था कि मैं सबसे छुप के आया हूं, मेरे किसी काम का किसी को कुछ नहीं पता, मगर कयामत में जब तू आएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, कयामत में हम मुंह पे ताला लगा देंगे। व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। ये हाथ बोलेंगे। आज तो समझना बहुत आसान है ना, अगर लगा दो अंगूठे सब कुछ क्लियर। ऐसी कयामत में ये हाथ बोलेंगे, हां मेरे अल्लाह, मैं बीवी के होते हुए भी, या मैं दीन को जानते हुए भी, कयामत को जानते हुए भी अपने हाथों से गुनाह करता था। ए अल्लाह, ये हम हाथ बोल रहे हैं, यहां यहां गुनाह किया। कुरान कहता है ये पैर भी तुम्हारे गवाही देंगे, दुनिया समझे या ना समझे, मगर हमारी पूरी रिकॉर्डिंग कयामत के लिए एक एक अमल की अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है। मेरे प्यारो, अगर ये यकीन हो हमें और आपको कि हमें एक एक अमल का हिसाब देना है, तो जैसे कैशियर को बैंक के यकीन होता है ना कि हिसाब देना है, दुकान के अकाउंटेंट को यकीन है कि हिसाब देना है, भाई एक मुंशी को यकीन होता है मालिक हिसाब लेगा, बार बार पेपर नहीं चेक करता वो, कहीं गलती ना हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, माइनस प्लस टोटल, माइनस प्लस टोटल, मल्टीप्लाई करता नहीं करता वो। जवानों आप तो समझ रहे हो ना, करता या नहीं करता। अगर मुझे और आपको ये यकीन हो कि मेरा परवरदिगार कयामत में इस दुनिया के एक एक पल का मेरा और आपका हिसाब लेगा, रात को रोजाना सोने से पहले अपनी जिंदगी का खुद से हिसाब लेने लगोगे, क्योंकि रात में सोना मेरे और आपके हाथ में है, मगर उठना नहीं। हो सकता है सोए यहां हो, कब्र आंख कब्र में कर दे। सोना ही तो हाथ में है, उठना तो हाथ में नहीं है। इसलिए मेरे प्यारो, मैं वही नसीहत अपने आप से और आपसे करता हूं। पहला मुखातब मैं खुद हूं अपने आप का। कोई अमल ये सोच के ना करना कि छुप गया है। अल्लाह फरमाता है व इन कान मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल अतैना बिहा, एक राई के दाने के बराबर भी अगर दुनिया में कोई तू अमल करेगा, कयामत में तेरी आंखों के सामने लाके डाल दिया जाएगा। फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा। अच्छा हो या बुरा, हर अमल तेरे सामने पड़ा होगा और कयामत में तेरा हिसाब। इसलिए हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, कयामत के हिसाब से पहले यही हिसाब करो। रोजाना अपना हिसाब लो। अगर आज रात मौत आ गई तो कब्र में सवाल के जवाब की पूरी तैयारी है या नहीं है? अगर हमें आज ही अल्लाह का सामना करना पड़ा, हमारी मौत का सामना हुआ, तो हम क्या जवाब देंगे? मेरे भाई, मैं वो जवाब तैयार नहीं कर सकता। ये तो हर एक ईमान वाले भाई और बहन को अपना अपना जवाब अपने आप ही तैयार करना है। यहां तो नकल से भी काम नहीं चलेगा, किसी की मदद से काम नहीं चलेगा। चौथी बात फरमाई, या बुनैया क़िमिस सलाह
मेरे बच्चों, नमाज पढ़ना जहां तुम हो, नमाज का वक्त आ जाए नमाज न छोड़ना, नमाज की पाबंदी करना। मेरे भाइयों, हम अपने घरों में अपने बच्चों से कहते हैं, ये लाते हैं उनको, खेत पे काम छोड़ के, कामों को तर्क करके नमाजों पे आते हैं हम, सारे काम पीछे और नमाज सबसे आगे हो, इसलिए कि नमाज मेरे आपके नबी की आंखों की ठंडक है। अगर मेरे और आपके जरिए से मेरे नबी को खुशी पहुंच जाए, मेरे भाइयों, हमसे ज्यादा खुश नसीब कोई नहीं हो सकता कि अगर हमारी वजह से हमारे नबी की आंखों को ठंडक पहुंचती। नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज मोमिन की अल्लाह से मुलाकात है। तुम जहां भी रहो, सफर में हो या घर में हो, नमाज को कभी मत छोड़ना। अल्लाह कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज ही का करेगा, नमाज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। अगर पढ़ी थी तो हिसाब आगे आसान होगा, और नहीं पढ़ी तो पहले ही सवाल पे हमारा विकेट गिर जाएगा। फिर फरमाया छठी नसीहत, वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर। ए मेरे बच्चों, हमेशा अच्छी बातें कहना लोगों से, बुरी बातों से रोकना, अम्र बिल मारूफ करना और नहीं अनिल मुनकर करना। ये एक बाप अपने बच्चों को समझा रहा है। हमें भी चाहिए कि हम हमेशा जबान से दूसरों को अच्छी बातें कहें, अच्छाई बताएं, भलाइयों की बात करें, नेकियों का हुक्म दें, अच्छाई की तरफ दावत दें। अगर कोई जुआ खेल रहा हो, शराब पी रहा हो, झूठ बोल रहा हो, चोरी कर रहा हो, नमाजें छोड़ रहा हो, हराम खा रहा हो, रिश्तेदारियां तोड़ रहा हो, माँ बाप को सता रहा हो, हमें चाहिए कि इन गुनाहों से हम अपने भाइयों को रोकने के लिए मेहनत करें। ये कुरान का मेरे और आपके लिए पैगाम है। फिर फरमाया, वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। और ए मेरे बच्चों, ये जितने काम मैं तुम्हें बता रहा हूं, इन कामों के करने में तुम्हें जो भी तकलीफें, परेशानियां, मुश्किलात और झंझटें आए, उन सब पे सब्र करना, चूंकि ये काम छोटे मोटे काम नहीं है, ये बहुत बड़े काम है। इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, बहुत बड़े बड़े काम हैं। अगर ये काम तुम कर लोगे, कुरान कहता है यही काम है करने के, और इन कामों को करने में अपनों की तरफ से, परायों की तरफ से, दुश्मनों की तरफ से या दोस्तों की तरफ से जो भी मुसीबतें आए, उन पर सब्र के साथ खड़े रहना, पीछे मत हटना, आगे की तरफ बढ़ना, आगे की तरफ चलना। इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमने अज खुद चली आएगी। आगे एक आयत रह गई, बस उसका तर्जुमा करके बात को खत्म करता हूं। फरमाया, वला तुसाइर खद्दक लिन्नास। ए मेरे बच्चों, लोगों से मुंह चिढ़ा के बात मत करना, यूं करके ना बोलना, गलव्वे ना चढ़ा लेना, आंखें बंद ना कर लेना गुस्से में, पेशानी को सरवटे ना दे देना, मुंह चिढ़ा के नहीं बल्कि मुस्कुरा के बात करना, तबस्सुम से बात करना, अखलाक के साथ बात करना। और मुसलमानों, अजीब इत्तेफाक है, इस कायनात में नबी से ज्यादा दुख उठाने वाला भी कोई नहीं और नबी से ज्यादा मुस्कुराने वाला भी कोई नहीं। अजीब है, ये समझ नहीं आती। गौर करो तो मेरे भाई, ये मौजिज़ा है नबी का। खुद नबी ने फरमाया, जितना मुझे अल्लाह की राह में दुख दिए गए, न मुझसे पहले न मेरे बाद किसी को न दिए गए न दिए जाएंगे। मुस्कुरा के बात किया करो, मुंह टेढ़ा करके गुस्से के मुंह से बात ना किया करो, ये तकब्बुर की अलामत है। और अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता, बल्कि जलील और रुसवा कर देता है, जमाने में बेहैसियत बना देता है। फिर फरमाया, वला तमशी फिल अर्दि मरहा। जमीन में अकड़ के मत चला कर,
थोड़ा सा आजिजी के साथ चला करो। अल्लाह को आजिजी वाली चाल पसंद है, नबी वाली चाल। जैसे नबी चलते थे, कौन सी चाल? प्यारे नबी जब चलते थे तो लंबे लंबे कदम रखते थे, और जब चलते थे तो ऐसा लगता था जैसे ऊपर की तरफ से मेरे आका नीचे उतर रहे हैं। जवानों, तुम्हें चलने का शौक है, तुम्हें नकल का शौक है, आज के हीरो का, हीरोइंस की नकल का शौक है, खुदा की कसम इस कायनात में मेरे नबी से बड़ा हमारे लिए कोई मॉडल हो ही नहीं सकता। नबी की चाल अपनाओ, नबी की बोल अपनाओ, नबी का तौर और तरीका, नबी की जिंदगी। जो मेरा नबी करता था उसी के करने के दीवाने हम बने। यकीन जानो जिस दिन हम ये करने लगेंगे, मौलाना ने फरमाया था कौली मुसलमान बनो, अमली तौर पर हमारी चाल, हमारा चलन, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा ओढ़ना, हमारा बिछोना, हमारी रिश्तेदारियां, हमारी शादियां, हमारे जनाजे, हमारे कारोबार, हमारे लेन देन, हमारे मामलात, हमारी खेतियां, हमारी बुआइयां, कटाइयां, सारी की सारी चीज जो हमारी दुनिया में हमारी जिंदगी से वास्ता रखती हो, अगर सबको नबी के तरीके पे करने लगोगे तो तुम्हें फिर ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं मुसलमान हूं। दुनिया तुमसे पूछेगी किसको मानते हो जो इतनी शानदार जिंदगी जीते हो, हमें भी उसका दीवाना बना दो, हमें भी कलमा पढ़ा दो, हम भी उसी के गुलाम बनना चाहते हैं। ये काम मेरी और आपकी अमली जिंदगी से ही मुमकिन होगा, ज़बानी जिंदगी से मुमकिन नहीं होगा। आखिरी आयत फरमाया वक़सिद फी मशीक वग़ुज़ मिन सौतिक इन्न अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। लोगों, चाल जरा दरमियानी चाल चला करो, बहुत तेज नहीं, बहुत सिलो नहीं, गाफिलों की तरह। ज्यादा तेज चलना तकब्बुर, बहुत हल्के चलना गाफिलों का काम है। मिडिल, दरमियानी, मुअतदिल चाल चलो, और बोलने में जरा अपनी आवाज को हल्का रखा करो, जोर से मत बोला करो, चीख के मत बोला करो। ज्यादा जोर से बोलना गुफ्तगू करने में, आपस में बोलने में अल्लाह को पसंद नहीं है। बहुत आराम से बात किया करो, जोर जोर से बोल के किसी को डराने की कोशिश ना करो। देखो, डराना दौर में बहुत आसान है, लेकिन बड़ा काम दिलों को जीतना है। बड़ा काम तो दिल से किसी को अपने आप को मनवाना है। बड़ा काम तो यह है कि कोई तुमसे दिल से प्यार करे। बड़ा काम तो यह है कि कोई तुम्हें दिल से चाहने लगे। बड़ा काम तो यह है कि तुम्हारी दिल से इज्जत करे, और जो दिल से इज्जत करेगा वो सामने भी करेगा, वो पीछे भी करेगा, वो बाहर भी करेगा, वो अंदर भी करेगा। और इसमें बहुत बड़ा दखल मेरी आपकी जबान का है। जबान जैसे बोलोगे, एक बच्चे से भी प्यार से बोलोगे तो उसका असर देखोगे। एक बच्चे से कहते हो ए हट, वो यूं करके देखेगा कौन कमार है जो मुझे डांट रहा है, और एक से कहा मेरे प्यारे, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, आप जरा थोड़ा सा यहाँ आ जाइए। बच्चे पर भी, बड़े पर भी, अपने पर भी, पराए पर भी प्यारी बोल चाल का असर होता है। अल्लाह फरमाता प्यारा प्यारा बोलो, नरम नरम बोलो, आहिस्ता आहिस्ता बोलो, ऐसी बात करो जो लोगों के दिल में उतर जाए। इन्न अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, इसलिए कि सबसे गंदी, बुरी, नापसंदीदा आवाज अल्लाह के नजदीक गधे की आवाज है, और वही चीखता और चढ़ाता है। ये चंद नसीहतें दी, जल्दी से रिपीट करिए। शिर्क नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। कोई नहीं कह रहा इंशाअल्लाह तो जोर से बोलो, हाथ उठा के इंशाअल्लाह। शिर्क नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। सीखेंगे और तौहीद, अल्लाह की जात और सिफात को समझेंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप की फरमा बरदारी करके जन्नत कमाएंगे इंशाअल्लाह। ये रमजान हमारी मग़फ़िरत का रमजान होगा इंशाअल्लाह। कोई भी अमल आखिरत को सामने रख के करेंगे इंशाअल्लाह। नमाजों की पाबंदी करेंगे, हर एक को अच्छी बात बताएंगे,
अपना हो या पराया, बुराइयों से भी रोकेंगे इंशाअल्लाह। इस रास्ते पे जो भी परेशानियां आएंगी दीन को अपनाने में, दीनदार बनने में, पक्का मुसलमान बनने में, उस पे सब्र करेंगे इंशाअल्लाह। लोगों से मुस्कुरा के बात करेंगे इंशाअल्लाह। जमीन पे आजिज़ी से चलेंगे इंशाअल्लाह और अपनी आवाज में प्यारापन, नरम अंदाज इख्तियार करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे भाई। अल्लाह ताला आप सबको मुबारक फरमाए, आप सब गांव वाले आतराफ के लोगों को मुबारक फरमाए, गुलाम मुस्तफ़ा और उनकी टीम को मुबारक फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी मेहनतों को, इनकी जिद्दोजहद को, इनकी काविशों को, इनकी कोशिशों को बराबर फरमाए और मुस्मिर समरात बनाए। अल्लाह ताला इस पूरे गांव में हिदायत की हवाएं और नबी की गुलामी की हवाएं चला दे और अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।